तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैथ का यानी गणित का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने जैसे बताया था 22 फरवरी को हिंदी के दिन वैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे और उसमें से काफ़ी सारे बच्चे अच्छे करके आए हैं। दोस्तों अगर आपका भी लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में गणित पेपर में 90% लाने का, तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी है और इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग का 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का गणित का पेपर है और लगभग 24 घंटे बचे हैं। इन 24 घंटों में आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में पेपर के साथ लाया हूँ। ठीक है, तो इस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, समय बहुत ही कम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बिना समय गंवाए दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। और आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ ही साथ करने के प्रयास कीजिए। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन कराऊंगा आज की इस वीडियो में, उसकी टेंशन मत लीजिए। समय दिया 3 घंटे 15 मिनट, आपको अनुमान लग गया होगा, अनुभव हो गया होगा, क्योंकि आप लोग पहले दिन पेपर दे चुके हैं 22 फरवरी को हिंदी का। ठीक है, पूर्णांक 70 मार्क्स पेपर है गणित का, क्लास 10 का 2024 बोर्ड एग्जाम का। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि जो OMR शीट वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग कॉपी में कर देते हैं। नहीं, ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है, इसलिए सबसे पहले आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आप लोग को OMR शीट पर देना है। आप लोग जैसे दिए थे उसी प्रकार इसको भी देना है। ठीक है, और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। और दूसरे खंड में ब में 50 अंक के वार्तात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, और कहा गया है दोस्तों आप लोग से निर्देश कहा गया दोस्तों, आप लोग से देख ले रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनको कितने खंड करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन है तो उसमें 4 ही करने हैं, इस प्रकार से आगे लिख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं क्यों, कितने मार्क्स हैं दोस्तों। तो आइए खंड अ की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप लोग को OMR शीट पर देना है। उससे स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कहा गया है किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लेंगे तो दूसरी संख्या आप लोग की 15 निकल के सामने आएगी। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% बनेंगे। दूसरा देखिए, कहा गया है एक शून्यतः परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों इसका गुणनफल। तो पहला वाला आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से जहाँ भी आप लोग मिले तो अपरिमित रूप से अनेक हल मार देंगे दोस्तों। 4th क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता हो, तो ऐसी संख्या क्या होगी, 13 होगी दोस्तों। इसको सॉल्यूशन कीजिए, कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, 5वां देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो 45 होगा। इसका भी आप लोग का पहला वाला आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आप लोग को। तो इसका आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। तो यही देखिए, दिए गए समीकरण के विभेदकर 0 से कम है और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, दोनों आप लोग का सही है। इन्हें 100% दोस्तों ऑप्शन दिया है, नीचे हाँ दिया है दोस्तों। तो A और B दोनों सही आप लोग का, यानी ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। 7 देखिए, AO और BC एक आयत है जिसके 3 सच दिए गए हैं, A का, O का और B का। इसके विकर्ण आप लोग को निकालना है, इसका विकर्ण क्या होगा बताना है आप लोग को। तो कौड़ी में 34 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा गया यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन दोस्तों 100% इस बार आएगा। ठीक है, तो पहला वाला आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2। ठीक है, 2 आप लोग का बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया है 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, कंडीशन क्या है उसकी बताना है दोस्तों। तो देखिए, यदि इनके संगत कोण बराबर है 100%, तो इनमें से कोई नहीं आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। इनके संगत भुजाओं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, दोनों सही है दोस्तों आप लोग का। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा गया है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C = 90 डिग्री, AC = 3 सेमी और BC = 4 सेमी दिया है, तो C में से जाने वाली मध्यिका की आप लोग को बताना है कि माप क्या होगी उसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 सेमी आप लोग का दोस्तों बिल्कुल सही आएगा। कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया आप लोग से दोस्तों, यदि sin θ - cos θ = 1 है तो
साइन 4 प्लस कॉस 4 का मान क्या होगा। अगर आप लोग इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए और आप लोग कर लोगे, अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो आप लोग जब भी ऐसा कंडीशन आप लोग को दे तो आप लोग एक मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 में से आप लोग का 99% चांस होता है कि एक आप लोग का सही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग का ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। 12 देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए किसी बराबर होता है तो ए 0 अंश के बराबर होता है दोस्तों, यानी ए वाला आप लोग का पहला वाला आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 देखिए कहा गया यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसके बराबर क्या होगा बताना है आप लोग को। तो 1/2 आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 14 देखिए सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए होता है। ठीक है, कॉस ए होता है। 15 देखिए कहा गया यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री आप लोग का आंसर सही है। 16 देखिए एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन करती है, तो एक बेलन और एक शंकु का संयोजन करती है जो है शंकु सुराही। ठीक है। 17 देखिए कहा गया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। 18 कहा गया आंकड़ा इतना की माध्यिका होगी, तो 13 का 15 का 16 का 17 का 19 का 20 का जो माध्यिका है क्या होगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो 33/2 होगी इसका आप लोग का ऑप्शन आंसर। ठीक है, 33/2। 19 देख लीजिए कहा गया है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तब माध्यिका उसकी क्या होगी, 33 होगी। ठीक है, 33। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन कहा गया आप लोग से जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, ये विषम आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/6 आप लोग का बिल्कुल सही आंसर निकल के सामने आएगा इसका। ठीक है, 1/6। अब बारी दोस्तों खंड ब की, अब बारी किसकी है, खंड ब की, जिसमें आपकी 50 मार्क्स के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कहा गया है सभी खंड की करना है आप लोग को, सभी खंड कीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कहा गया स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, स्पष्ट करना है, सिद्ध करना है आप लोग को। 2 मार्क्स का आता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका आप लोग को मान निकालना है, 2 मार्क्स का। इजी है, कर लेंगे, अगर आप लोग थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ग देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग का इसमें करना है, तो माध्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन दोस्तों 100% आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अंगा कहा गया है बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है बताना है, 2 मार्क्स का। च कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ से बताना है आप लोग को, 2 मार्क्स का। इतना करने के बाद दोस्तों अब बारी आप लोग की सेकंड क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को आप लोग को हल करना है, किन्हीं 5 को हल करना है दोस्तों। 6 दिया गया है, किन्हीं 5 को हल करना है, जो आप लोग का आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे। द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोग का है, 4 मार्क्स का। ख कहा गया है दो संख्या के वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है आप लोग को, 4 मार्क्स का। सिद्ध कीजिए कि ग देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, कब होती है बताना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, घ वाला। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है बताना है आप लोग को। ठीक है, अब बारी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी अंगा क्वेश्चन की। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, एक थैले में से एक यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला कंडीशन लाल हो और दूसरी कंडीशन लाल नहीं हो बताना है, यानी काली हो। ठीक है, बताना है कंडीशन में। तो प्रायिकता वाला क्वेश्चन दोस्तों एक आएंगे 4 मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए x और y का मान निकालना है दोस्तों, कोई 5 को आप लोग करना है, 6 हो जाएगा। तो जो आप लोग का आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस होती है। ठीक है, अब बारी क्वेश्चन में थर्ड की, कहा गया दोस्तों 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलाटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है बताना है आप लोग को। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अथवा करके कहा गया आप लोग को नहीं आ रहा है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है बताना है आप लोग को, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दोस्तों आप लोग से 4 में कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया गया है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन तक की दूरी ज्ञात करनी है। करीब 3 बराबर 1.732 आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, दोनों में से कोई एक ही करना है दोस्तों। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। जो बर्तन है दोस्तों उल्टे शंकु का आकार का है, तो इसकी ऊंचाई 8 सेमी है। जो उसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपर ही जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या कितनी है 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जो ऊपर तक पानी से उसको भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरा हुआ पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या निकालनी है। 6 मार्क्स दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आएंगे ऐसे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जो गोलाकार कांच के बर्तन है उसकी बेलन है वो गर्दन के आकार का है, बेलन की गर्दन का आकार का है, जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी दिया गया है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन पाई बराबर 3.14 होता है। प्रयोग कर सकते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जितनी 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग 100% देखने के लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सारे को तैयार कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो समय बहुत ही कम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लगभग 24 घंटे बचे हैं। तो आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, को नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आप लोग को सॉल्यूशन करा के अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर उसका संबंधित उससे आप लोग को नहीं हो पा रहा है तो उसका आंसर मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए जल्दी दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। जो भी मैथ से पढ़ रहे हैं, मैथ लिए हैं, तो उनको टेंशन है मैथ का, तो जल्दी शेयर कर लीजिए, ठीक है। पेपर तैयार कीजिए आप लोग दोस्तों 100%। 70 में दोस्तों आप लोग का 50-60 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, और 100% दोस्तों आप लोग हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए इस मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। फिर जय हिंद, वंदे मातरम।